अच्छा, तो अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि ये कैसे लिखना है। हाँ सर, हाँ। दरअसल लेखक ये समझाना चाहते हैं कि सत्य ही धर्म है, इसी रास्ते पर चलो। चलो चलो चलो, अभी लिखना शुरू करो तुम सब। मालिक, मुझे ना आपको देखकर आश्चर्य होता है बहुत। पर क्यों रे बुद्धू? देखिए ना, आप कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कितने आसान शब्द में आपने समझा दिया। बुद्धू, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ने से ही पढ़ाया जा सकता है। अगर तू पढ़ता तो तू भी कर लेता। क्या मैं भी कर लेता मालिक? ये क्या, अचानक इसे क्या हो गया? ऐसे तो पावर कट कभी भी नहीं होता। अरे बुद्धू, एक हरिकेन तो जला करके ले आ। जाता हूँ मालिक। धत, मालिक कितने अच्छे से पढ़ा रहे थे और इसी वक्त अंधेरा होना था। मेरे मालिक कितने ज्ञानी हैं। क्या मुसीबत है, ये जल क्यों नहीं रहा है? अरे बुद्धू, कहाँ गया? हाँ, अभी आया मालिक। अरे कर लो बात। मालिक, हरिकेन में तो तेल ही नहीं है। दरअसल ऐसे पावर कट कभी होता नहीं ना, तो इसलिए तेल भरना भूल गया मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक मोमबत्ती तो जला कर ला। हाँ ठीक है मालिक, जलाता हूँ। ले आ भाई, जल्दी ले आ। हाँ, अंधेरा देखा, मिट गया। पर इतनी देर क्यों हो गई तुझे? आपने तो हरिकेन जलाने को कहा था ना मालिक। मोमबत्ती बोलते तो बहुत पहले ही जला कर ले आता मैं। सही कहा तूने, आज मैं और ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। अच्छा तो बच्चों, अब तुम जाओ। अरे रे, मेरी वजह से आप और पढ़ा नहीं पाए। मैंने अगर आपके जैसे पढ़ाई लिखाई की होती तो मैं पढ़ा सकता था ना मालिक। अरे तू बिल्कुल दुखी मत हो, याद रख इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी तरह शिक्षित होता ही है। नहीं मालिक, आप जिस तरह से पढ़ाते हैं ना, सब ध्यान से सुनते हैं आपको। मैं तो ये नहीं कर सकता। देख बुद्धू, जैसे मैं पढ़कर लोगों को रोशनी देता हूँ, तूने भी तो ये मोमबत्ती को जलाकर सबको रोशनी से भर दिया है। इस रोशनी को हमेशा जला कर रखना, इसे कभी भी बुझने मत देना। दरअसल ये रोशनी जलाकर रोशनी करना ही तेरा और मेरा काम है। नहीं मालिक, इसे कभी भी बुझने नहीं दूंगा मैं। अरे मालिक, ये तो बुझ गया। अरे तो क्या हो गया बुद्धू? जा जा जा, माचिस से फिर से इसे जला ले आ। ठीक 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 कहा आपने। आपका दिमाग कितना तेज है। ये देखो, मैंने इसे जला दिया है। मालिक ने कहा है कि रोशनाई करके अंधेरे को दूर करना ही तेरा और मेरा काम है। माचिस खत्म हो गया है, कल बाजार से माचिस खरीद कर लाना होगा। हाँ बुद्धू, खाना लेकर आ, कल सुबह मुझे पढ़ाने के लिए जाना है। लाया मालिक। सुन बुद्धू, मैं पास के हरिपुर गांव में पढ़ाने जा रहा हूँ। लौट कर आते ही गरम गरम चावल खाऊंगा। और साथ में क्या बनाऊं? अरे तुझे जो भी ठीक लगे उसी की तू सब्जी बना करके रख देना, ठीक है? ठीक है मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चिंता करेंगे तो शांति से पढ़ा नहीं पाएंगे। हाँ, और हाँ, मैं नहीं हूँ तो घर से कहीं बाहर मत चले जाना। पर मालिक, माचिस नहीं है ना, वो तो लेने जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं लौटते वक्त ले आऊंगा। ठीक है मालिक। अरे फिर से बादल छा गए। जल्दी से सब्जी मछली बना लेता हूँ, जाता हूँ। एक ही तीली बची है। ठीक है, फिलहाल इसी से चूल्हा जला लेता हूँ। और मालिक ने कहा है कि दोपहर को आते वक्त ले आएंगे।
हाँ, मालिक आएंगे तो गर्मा गर्म चावल बना दूंगा। मच्छी फ्राई और दाल से गर्मा गर्म चावल मालिक को बहुत अच्छा लगता है। बुद्धू जलाए रोशनी भगाए अंधेरा, मालिक मेरे हीरा है और मैं भी बुद्धिमान, मैं भी बुद्धिमान। रात भर अंधेरा था और अब भी पावर नहीं आई। अरे बोलो, तुम सब भी बोलो। बिल्कुल सही है, पावर क्यों नहीं है? अरे अब आप लोगों के इस तरह चिल्लाने से क्या होगा? सुनिए, दरअसल बात ये है कि बड़ी आपदा आने वाली है, मतलब आंधी तूफान, इसलिए पावर कट कर दी गई है। क्यों? अजीब मुसीबत है। अगर लाइट के तार में पावर होगी तो फिर समस्या होगी ना। कैसी समस्या? अरे इलेक्ट्रिक तार टूटने से लोगों की जान जा सकती है। बाप रे, ऐसा है क्या? हाँ, इसी वजह से तो बस सब्जी, मछली करी, मछली फ्राई, दाल सब कुछ तैयार है। अब बस मालिक आ जाए तो चावल चढ़ा दूंगा मैं। मालिक कहकर गए हैं कि गर्मा गर्म चावल खाएंगे। बाप रे, 2 बज चुके हैं पर मालिक तो अब तक नहीं आए। पर आग तो बुझ जाएगी, ना है माचिस और ना है मोमबत्ती, कुछ भी नहीं है। इस रोशनी को हर वक्त जला कर रखना, इसे कभी भी बुझने मत देना। हाँ, मुझे इस रोशनी को किसी भी तरह जलाकर रखना ही होगा। मालिक के आते ही चावल चढ़ा दूंगा। पर 2 बज चुके हैं, सारी दुकानें बंद हो गई है। आखिर मालिक को माचिस कहाँ से मिलेगी? देखता हूँ, छानू चाचा के घर से एक माचिस लेकर आता हूँ। फिर आग बुझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उस माचिस से जला लूंगा। और अगर दुकान खुली मिली तो वहीं से खरीद लूंगा। बाप रे, मेरा दिमाग कितना तेज है। अरे कितनी तेज बारिश हो रही है, सर कपड़े सब गीले हो गए मेरे। पता था कि दुकान खुली नहीं रहेगी, सही दिमाग लगाया। सुनिए छानू चाचा, अरे ओ छानू चाचा। अरे क्या बात है रे बुद्धू? एक माचिस होगी क्या? मालिक ने कहा था कि खरीद के लाएंगे, पर सारी दुकानें तो बंद है, इसलिए आपके पास मांगने आ गया। है? मांगने से ही मिल जाता है क्या? सुन बुद्धू, नहीं है रे, एक भी माचिस नहीं है। तो अब क्या होगा? वही तो, अब मैं क्या बताऊं? ठीक है, मैं जाता हूँ, चूल्हे को जलाकर रखता हूँ। हाँ, जा जा जा, चूल्हे को ही जला कर रख। सत्यानाश, अब मैं घर वापस कैसे लौटूंगा? इश, लकड़ियाँ तो खत्म हो गई है। इस रोशनी को हर वक्त जला कर रखना, इसे कभी भी बुझने मत देना। ये तो रहा सूखा गमछा, इसी को चूल्हे में डाल देता हूँ। कपड़ा है तो काफी देर तक जलेगी, तब तक मालिक भी आ जाएंगे। अरे भाई, कोई माझी है क्या? अजीब मुसीबत हो गई है। उधर बुद्धू भी वहाँ अकेला है, मेरे इंतजार में बैठा हुआ होगा। नहीं, मुझे गांव लौटना ही होगा। देखता हूँ अगर कोई माझी मिल जाए तो। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? ये रहा पायदान, इसे भी डाल देता हूँ, वरना मैं चूल्हे को जलाकर रख ही नहीं पाऊंगा। मालिक कहकर गए थे कि गर्मा गर्म चावल खाएंगे, पायदान तो फिर से खरीद कर ले आएंगे, लेकिन मालिक की बात को अमानी नहीं कर सकता मैं। हाँ, साफ साफ कह दिया मैंने। मालिक जल्दी से आ जाइए, वरना मैं। अरे रे रे, ये तो भीगा हुआ है, ये नहीं जलेगा लगता है। ये रहा, ये कुर्ता तो मालिक पहनते ही नहीं, यही अच्छा है।
ओहो, काफी देर हो गई। और कर भी क्या सकते हैं, तूफान नहीं रुका तो नदी शांत नहीं होगी, और नदी शांत नहीं हुई तो मैं नाव भी नहीं चला सकता। ठीक है, चलिए चलिए, नाव किनारे पर ही मैं आपको पार करा देता हूँ। मालिक देखिए देखिए, जैसा आपने कहा था वैसे ही मैंने इस चूल्हे की रोशनी से अंधेरा दूर कर दिया है। अरे ये तूने क्या किया रे बुद्धू? मालिक ने कहा था कि आकर गर्मा गर्म चावल खाएंगे। अरे बुद्धू, दमकल बुला रे, दमकल बुला। अरे सुनो, तुम सब मिलकर पानी डालो। अरे अब तो बारिश भी रुक गई है, वरना ऐसे ही सब बुझ जाता। नहीं नहीं, दमकल नहीं बुलाऊंगा, और पानी मत डालो। मालिक ने कहा है कि वो गर्मा गर्म चावल खाएंगे। ये क्या सर्वनाश हो रहा है? अरे यहाँ आग कैसे लग गई? मालिक आप आ गए, अब मैं चूल्हे पर चावल चढ़ा देता हूँ। देखा मालिक मेरा दिमाग, आपने कहा था ना रोशनी करके रखना, ऐसी रोशनी जलाई है कि मोमबत्ती की भी जरूरत नहीं है। अरे अरे अरे, कोई तो दमकल बुलाओ, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा वरना। नहीं मालिक, वो गर्मा गर्म चावल। चावल? अभी बताता हूँ तुझे निकम्मे। वो चावल का नहीं, पतीला मालिक, आज मैंने तेरे कुछ नहीं सर किया, पर ही मालिक। तोड़ूंगा। मालिक, अरे सुनो रुक तो। रुक जा, अरे रुक जा, जाता कहाँ है?